Hello friends, today we will discuss our topic male reproductive system. Now what is this male reproductive system? Male reproductive system is a system of specialized organs in a male which are needed for sexual act. So let's start our topic. The male reproductive system consists of portions which produce the germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली ऐसे पोर्शंस से बना होता है जो प्रोड्यूस करते हैं जर्म सेल्स को। मेल में अगर हम बात करें तो मेल में हमारा जो जर्म सेल है वो स्पर्म होता है और फीमेल में जो जर्म सेल है वो ओवा होता है। जब हमारे जर्म सेल्स यानी कि मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा या फिर एग भी जिसे हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, स्पर्म का और आपके फीमेल में ओवा का, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तब हम उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा बेसिकली बना होता है उन पोर्शन से जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करते हैं या फिर दूसरे वो पोर्शंस होते हैं जो डिलीवर करते हैं जर्म सेल्स को टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। ये जो हमारा फॉर्मेशन होता है जर्म सेल्स का या फिर जो स्पर्म, बेसिकली जर्म सेल्स को हम स्पर्म भी कह सकते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है ये टेक प्लेस लेता है टेस्टिस में। टेस्टिस हमारा यहाँ पर फिगर में शो किया गया है। दिस बॉडी ऑर्गन इज नोन एज टेस्टिस। These are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. ये जो हमारे टेस्टिस होते हैं ये लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। स्क्रोटम ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये बॉडी पार्ट हमारा स्क्रोटम है। अब ये यहाँ पर लोकेटेड क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि बताया गया है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है, कम तापमान की जरूरत होती है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम तापमान की जरूरत होती है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म के फॉर्मेशन में। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द प्रीवियस चैप्टर। बेसिकली हमारा जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ जेनिटल्स। अब ये जेनिटल्स क्या है? जेनिटल्स हमारे जो होते हैं वो आउटर सेक्स ऑर्गन होते हैं, स्पेशली हमारा जो पेनिस है ये आउटर सेक्स ऑर्गन होता है। तो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पेनिस की ग्रोथ के लिए या फिर जेनिटल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में ही टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। हमारे स्पर्म्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन शरीर में कुछ चेंजेस लेकर आता है जो कि लड़कों में देखे जाते हैं प्यूबर्टी के समय पर, जैसे कि उनको बियर्ड आने लगती है। तो ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही ये सारे चेंजेस होते हैं। The sperm formed are delivered through the vas deferens which unites with a tube coming from the urinary bladder. जो हमारा स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स हमारे जो फॉर्म्ड होते हैं ना, डिलीवर किया जाता है थ्रू द वास डिफरेंस। अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा इमेज है ये वास डिफरेंस की इमेज है। ये विच यूनाइट्स विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लड। ये जो है, ये जो हमारा वास डिफरेंस है ये कनेक्टेड होता है एक ट्यूब से जो कि आ रही होती है यूरिनरी ब्लैडर से। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, राइट। अब यहाँ से एक ट्यूब आ रही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यूरिनरी ब्लैडर से ये हमारी एक ट्यूब आ रही है। अब इस ट्यूब से ये जो वास डिफरेंस है ये कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए ये हमारा वास डिफरेंस है, ये इस ट्यूब से कनेक्टेड है। अब ये ट्यूब जो है वो एक्चुअल में यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, राइट। द यूरिथेरा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। इस तरह से जो हमारा यूरिथेरा है ये फॉर्म करता है कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जहां से हमारा यूरिन पास होता है यूरिथेरा के थ्रू। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है ये यूनाइटेड है हमारे वास डिफरेंस से। और वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस बेसिकली डिलीवर करता है स्पर्म्स को, राइट। ये स्पर्म्स को डिलीवर करने के लिए यूज होता है। तो वास डिफरेंस हमारे स्पर्म को डिलीवर करता है और यहाँ हमारे यूरिनरी ब्लैडर से हमारा यूरिन जो है वो पास होता है यूरिथ्रा के थ्रू। इस तरह से जो यूरिथ्रा है वो कॉमन पैसेज शेयर करता है स्पर्म्स के लिए भी और साथ में यूरिन के पास होने के लिए भी। अब हम आगे देखते हैं।
Along the path of the vas deferens, glands like the prostate and the seminal vessels add their secretions so that sperms are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provides nutrition. अब इस पाथ के along जब हमारा यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे कि ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी ग्लैंड्स होती हैं कुछ, जैसे कि प्रोस्टेट और सेमिनल वेसल्स, ये हमारी कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ये हमारी ग्लैंड है सेमिनल वेसल और यहाँ पर ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, राइट। अब ये ग्लैंड्स क्या करती है, सबसे पहले यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं कि हमारा स्पर्म जो होता है वो वास डिफरेंस के थ्रू पास होता है। ये स्पर्म पास होते होते यहाँ पर जाता है और फिर यहाँ पर हमारी एक ग्लैंड है जिसका नाम है सेमिनल वेसल। ये क्या करती है, ये अपने सिक्रेशन को स्पर्म में ऐड कर देती है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि glands like the prostate and the seminal vessels add their secretion so that sperms are now in a fluid, ताकि sperms जो है वो अब एक फ्लूइड फॉर्म में आ जाएं। अब इससे क्या होता है, इससे जो ट्रांसपोर्ट होता है स्पर्म्स का वो आसान हो जाता है, यानी स्पर्म्स आसानी से पास हो पाते हैं इन सिक्रेशंस की वजह से। तो एक तरीके से इन ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो स्पर्म है वो आसानी से पास हो पाए। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड भी अपने सिक्रेशन को ऐड करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी अपने सिक्रेशन को ऐड कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पर्म होता है वो आसानी से पास हो पाता है। और साथ में यहाँ पर हमने पढ़ा था एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये जो फ्लूइड होता है ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। ये जो स्पर्म्स होते हैं ये बेसिकली टाइनी बॉडीज होती हैं जो कि कंसिस्ट होती है मेनली जेनेटिक मटेरियल से और एक लॉन्ग टेल से, दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। और जो ये लॉन्ग टेल होती है ये मदद करती है स्पर्म को मूव करने में फीमेल जर्म सेल की तरफ। हमारा जो फीमेल जर्म सेल होता है उसे हम बेसिकली एग्स भी कहते हैं। Now we will read all the functions of specialized organs which are needed for sexual act in a male. First is testis. टेस्टिस हमारे पेयर्ड ऑर्गन होते हैं जिनका जो बेसिकली ओवल शेप में होते हैं। टेस्टिस हमारे मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और साथ ही प्रोड्यूस होता है मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है उन सारी चेंजेस के लिए जो प्यूबर्टी के दौरान किसी भी लड़की में देखे जाते हैं, जैसे कि बियर्ड्स का ग्रो करना और बाकी सारे चेंजेस। नेक्स्ट है हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम हमारी स्मॉल पाउच होती है जिसमें टेस्टिस कंटेन होते हैं। अगर जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म्स फॉर्म्ड होते हैं इसीलिए यहाँ पर कम टेम्परेचर की जरूरत होती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। वास डिफरेंस, ये बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है टेस्टिस को यूरिथ्रा से इन ऑर्डर टू अलाउ द पैसेज ऑफ सीमन। सीमन के पैसेज को अलाउ करने के लिए एक तरीके से ये एक पाथ की तरह काम करता है जहां से हमारा सीमन जो है वो ट्रांसपोर्ट करा जाता है। यूरिथ्रा, ये कॉमन पैसेज होता है स्पर्म्स और यूरिन दोनों के लिए ही, यानी यूरिथ्रा से हमारा स्पर्म्स भी पास होते हैं और यूरिन भी पास होता है। इट नेवर कैरीज बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। ये जो हमारा पैसेज है कभी भी दोनों को एक साथ कैरी नहीं करता, स्पर्म और यूरिन दोनों को कभी भी एक साथ कैरी नहीं करता है। ये सिक्रेट करता है सेमिनल फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ये फ्लूइड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को इजियर बना देते हैं ताकि हमारा स्पर्म जो है वो आसानी से पास हो पाए। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स को जो कंबाइन होते हैं विद स्पर्म टू फॉर्म सीमन। ये ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करती हैं जो स्पर्म के साथ कंबाइन होते हैं टू फॉर्म सीमन। मिल्की विस्कियस फ्लूइड contains fructose, protein and other chemicals for nourishing and stimulating sperms। इसमें क्या होता है कि कुछ मिल्की विस्कस फ्लूइड होते हैं, मिल्की होते हैं कलर में, जिसमें कंटेन होते हैं फ्रक्टोज, प्रोटीन्स और साथ में कुछ ऐसे केमिकल्स भी जो स्पर्म्स को नरिश करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं और साथ में स्पर्म्स को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है उत्तेजित करना। पेनिस, पेनिस हमारा एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन है, यानी आउटर सेक्स ऑर्गन है बेसिकली। ये ट्रांसफर करता है स्पर्म्स को इनटू वेजिना ऑफ द फीमेल। वेजिना जो है वो बेसिकली सेक्स ऑर्गन है ऑफ फीमेल, राइट। तो जो हमारा पेनिस होता है वो ट्रांसफर करता है स्पर्म्स को इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल। फीमेल के वेजिना में ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन क्या होता है,
कॉपुलेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जब जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंटर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। उस प्रोसेस को हम कॉपुलेशन कहते हैं। अ प्रोसेस व्हेन मेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन enters into the female reproductive tract, then this process is known as copulation। इस प्रोसेस को हम कोइटस भी कहते हैं। स्पर्म्स हमारे टाइनी और मोटाइल बॉडीज होती हैं, यानी बहुत ही छोटी, और मोटाइल मतलब ऐसी बॉडीज जो मूव कर सकती हैं। दैट यूज देयर लॉन्ग टेल टू मूव थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये अपनी लॉन्ग टेल को यूज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू मूव करने के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू द इमेज। ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे टेस्टिस यहाँ पर हमारे टेस्टिस प्रेजेंट हैं। हमारे टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा स्क्रोटम है, राइट। ये स्क्रोटम है और ये हमारे टेस्टिस है। टेस्टिस क्या करता है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। हमारा स्पर्म जो है वो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, या फिर हमारे यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म का वो यहीं पर होता है। उसके बाद ये स्पर्म मूव करता है वास डिफरेंस के थ्रू। ये जो हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वास डिफरेंस है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो वास डिफरेंस है वो कनेक्ट कर रहा है हमारे टेस्टिस को यूरिथ्रा से। ये हमारी यूरिथ्रा है, ये हमारी यूरिथ्रा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये यूरिथ्रा जो है, इस यूरिथ्रा से हमारा जो वास डिफरेंस है वो टेस्टिस को कनेक्ट कर रहा है। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये वास डिफरेंस है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा वास डिफरेंस है। ये वास डिफरेंस यहाँ पर आकर कनेक्ट कर रहा है टेस्टिस को इस यूरिथ्रा से। अब उसके बाद हमारा स्पर्म जो है, यहाँ पर अगर हम बीच में देखें तो ग्लैंड्स हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है। ये सारी ग्लैंड्स क्या करती हैं? सिक्रीशंस प्रोवाइड करती हैं या फ्लूइड या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि स्पर्म से जाकर मिल जाते हैं और फिर इस मिक्सचर को हम सीमन नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो हमारा स्पर्म होता है वो यहाँ से पास होता है और फिर वास डिफरेंस के थ्रू पास होने के बाद वो एंटर करता है यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा वो कॉमन पैसेज है जहां से यूरिन भी पास होता है और साथ में स्पर्म भी पास होता है, लेकिन कभी भी दोनों चीजें एक साथ पास नहीं होती हैं। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। अगर हम देखें तो यहाँ से यूरिन पास होता है और इस वास डिफरेंस के थ्रू पास होते हुए यहाँ से हमारा स्पर्म भी पास होता है, या फिर हम बेसिकली कह सकते हैं सीमन, क्योंकि यहाँ पर हमारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स को सिक्रीट करती हैं, जो कि मिक्स हो जाते हैं स्पर्म के साथ। तो बेसिकली यहाँ से हमारा सीमेन पास होता है ये पेनिस के थ्रू। आगे हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, हमारे कॉपुलेशन प्रोसेस के वक्त जो हमारा पेनिस होता है वो ट्रांसफर करता है स्पर्म को इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल। तो यहाँ से हमारा स्पर्म बेसिकली या सीमन पास होते हुए पेनिस के थ्रू गुजरता है, और पेनिस वो जेनिटल है, मेल जेनिटल है, जो कि ट्रांसफर करता है स्पर्म को इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल, फीमेल की वेजिना में। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये हमारा वेजिना है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो ये हमारा वेजिना है। जो हमारा पेनिस होता है वो कॉपुलेशन प्रोसेस के थ्रू, कॉपुलेशन हमने पढ़ा था कि कॉपुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है बेसिकली पेनिस, वो हमारा जो बेसिकली पेनिस होता है वो एंटर करता है इनटू द वेजिना, और इस पेनिस के थ्रू ही हमारा जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफर किया जाता है वेजिना में। आगे फिर हमारा स्पर्म जो है वो ट्रेवल करता है, जिसके बारे में हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दौरान डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।